मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पुस्तकें भी भेंट की। कार्यक्रम में निपुण आकलन में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शिक्षक मैनुअल और कैलेंडर का भी विमोचन किया। जुलाई 2017 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान आगे प्रारंभ किया था और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह जाए। इसके लिए जो हमारे शिक्षकगण हैं उनकी मदद लेकर के, चुने गए जनप्रतिनिधियों की मदद लेकर के, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अन्य कार्मिकों की मदद लेकर के बृहद पैमाने पे कार्यक्रम चला है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो संख्या जुलाई 17 में हमारे सामने केवल 1,34,00,000 की थी, आज वो बढ़कर के 1,92,00,000 के आसपास से 1,92,00,000। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद का नाम लिए बगैर कहा कि हर व्यक्ति को उसके कर्म का फल मिलता है। पहले माफिया थे, अब उनकी क्या दुर्गति है, कैसे उनको सजा हो रही है, कैसे लोग जश्न मनाते हैं। अत्याचारी और अन्यायी के साथ समाज कभी खड़ा नहीं होता है। पहले प्रदेश में माफिया सत्ता को अपना सरपरस्त मानते थे, आज वो किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, कैसे उनको सजा हो रही है और उनको सजा होने पर तालियां बजती हैं, लोग खुशियां मनाते हैं। आज आप देख रहे होंगे ना, प्रदेश भर में जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरपरस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्गति हो रही है उनकी, किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, कैसे उनको सजा हो रही है, कैसे उनकी सजा होने पर आज प्रदेश भर में और देश भर में तालियां बजती हैं, लोग खुशहाली मनाते हैं कि इस पापी को सजा हो गई, अच्छा हुआ। ये जानते हैं व्यक्तिगत रूप से हम में से किसी का उसने नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, जिस क्षेत्र विशेष में उसने किया होगा, लेकिन पीड़ित हर व्यक्ति था इस बात को लेकर के, क्योंकि अत्याचारी है, अन्यायी है, और अत्याचारी और अन्यायी के साथ कभी व्यक्ति कभी खड़ा नहीं होता, समाज कभी उसके साथ खड़ा नहीं होता, आने वाली पीढ़ियां कभी उसके साथ खड़ी नहीं होती। जो व्यक्ति गलत करेगा उसका भुक्तभोगी उसको बनना ही पड़ेगा। यूपी निकाय चुनाव में आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर रविवार को बीएसपी ने बैठक बुलाई है, जिसे पार्टी अध्यक्ष मायावती संबोधित करेंगी। बैठक के लिए बसपा सुप्रीमो ने सभी पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया है, जिसमें सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हैं। निकाय चुनाव को लेकर मायावती पहली बार बैठक करने जा रही हैं। उन्नाव पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए घातक साबित होने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं, हिंदुस्तान में उनके खिलाफ आक्रोश है। साक्षी महाराज ने कहा, हिंदुस्तान की जनता और ओबीसी के 150 एमपी आग्रह पूर्वक कह रहे हैं, उन्हें राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने मोदी और ओबीसी का अपमान नहीं किया, राष्ट्र का अपमान किया है। नहीं, बीजेपी के लिए घातक तो कोई हो ही नहीं सकता, वो अपने लिए और कांग्रेस के लिए घातक होने वाले हैं, क्योंकि जिस कदर से उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं, हिंदुस्तान में उनके खिलाफ आक्रोश है, और हिंदुस्तान की जनता और ओबीसी के 150 से ज्यादा एमपी उनसे आग्रह पूर्वक ये कह रहे हैं कि आप राष्ट्र से क्षमा मांग लीजिए। आपने केवल मोदी का और ओबीसी का अपमान ही नहीं किया, आपने राष्ट्र का अपमान किया है। एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अजय राय ने कहा, केंद्र सरकार तानाशाही पर उतर आई है, देश का पहला सांसद होगा जिस पर इतनी जल्दी कार्रवाई हुई है। राहुल गांधी पर प्रताड़ना की कार्रवाई की जा रही है। मोदी सरकार को राहुल गांधी से घबराहट है। अजय राय ने कहा, राहुल गांधी का अमेठी से पारिवारिक नाता है, अमेठी के लोग उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। सरकार की तानाशाही है और सरकार पूरी तरीके से अपने चीजों को
किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ बताना नहीं चाहती। चाहे हम जो भी करें वो हम करेंगे, बाकी आप विपक्ष के लोग, जो भी कांग्रेस के लोग राहुल जी बोलेंगे तो उसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनको जो है दबाया जाएगा, उनको जो है उनकी सदस्यता ले ली जाएगी। नहीं, अभी तो समय है ना 1 महीने का, अभी 1 महीने का समय उन्होंने दिया है, तो आगे चीज़ें उस पर हमारे कानूनी जो हमारी जानकार हैं, जो हमारी लीगल टीम है कांग्रेस पार्टी के, उस पर विचार कर रही है, उस पर पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि वो पूरा जो फैसला है वो गुजराती भाषा में आया है और वो सारी चीज़ें उसमें जो है वो सामने आई हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी वो तैयारी चल रही है। शनिवार को गराज की एमपी एमएलए कोर्ट में उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई। वकीलों की हड़ताल के चलते शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और अभी फरार चल रही है। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन की बहाली से उत्साहित राज्य कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू करवाने के लिए एक बार फिर से आंदोलन तेज कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार 1 अप्रैल को शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपने अपने विद्यालयों और कार्यालयों में वहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। यूपी के अलग अलग शहरों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, हरदोई और कानपुर समेत पूरे प्रदेश में रात भर बारिश हुई है। कई जिलों में ओले भी गिरे हैं। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को पश्चिमी यूपी के जिलों में रेड अलर्ट और पूर्वी यूपी के जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बेमौसम बरसात की वजह से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। बरसात की वजह से खेतों में खड़ी दलहन, गेहूं और सरसों की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 30 और 31 मार्च को हुई बारिश से किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 24 घंटों में हुई बारिश से गेहूं की फसल के साथ इस मौसम में होने वाली फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इसलिए उन्होंने कृषि विभाग के साथ आपदा विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए ताकि सरकार किसानों की मदद कर सके। आगे सभी स्थितियों पर नज़र रख रहे हैं, तो जो खेती का कृषकों का भी इसमें अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है उसका भी आकलन कृषि विभाग करेगा और उसमें भी जो समुचित रूप से जरूरी होगा सहायता के रूप में वो सरकार उसको भी करेगी।